Hello guys, how's it going on? I consider everything is going on elegant and आज हम सीखेंगे स्पीच जिसे हम नरेशन भी कहते हैं एंड आप कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके बहुत सारे डाउट होते हैं स्पीच के रिलेटेड एंड आपके सभी डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, स्पीच दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इज दैट स्पीच विच इज सेड डायरेक्टली एज इट इज, यानी कि जब कभी भी कोई भी बात कही जाती है, अगर वह बात उसी तरीके से डायरेक्टली कही जाती है किसी अन्य व्यक्ति को, तो वह जो स्टेटमेंट होता है वो डायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज दैट स्पीच विच इज सेड इन वंस वर्ड एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। दैट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच वह स्पीच होती है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ठीक है, अपने शब्दों में कही जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फिर बात को किसी अन्य व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। ये आगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो फर्दर। देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन सा सेंटेंस अभी यूज हो रखा है एंड इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि स्टेटमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑलराइट। एंड सेकंड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जहाँ पे हम क्वेश्चंस वगैरह शो करते हैं। थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि रिक्वेस्ट या फिर कमांड, ठीक है, जहाँ कहीं भी हमें ऐसा देखने को मिलता है वो सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि कोई भी इमोशन या एक्सक्लेमेशन जहाँ पे हमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जैसे कोई विश या प्रे या फिर कर्स हमें अगर शो हो रहा है तो ऑपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे केवल 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। एंड अगर आपको कोई भी डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाता है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस वक्त आपको सबसे पहले देखना है कि यह कौन सा सेंटेंस है, यह डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो नहीं है या फिर इंटरोगेटिव एंड सो ऑन, राइट। एंड देन यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दैट इन इनडायरेक्ट सेंटेंस, राइट। ऑलराइट, अब हम जानते हैं कुछ रूल जो कि हमें फॉलो करने होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, सबसे पहले हमारा रूल है वर्ब बैक शिफ्ट, यानी कि वर्ब को पीछे वाले टेंस में कन्वर्ट करना। यानी कि जब कभी भी कोई भी सेंटेंस, यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस में अगर एक पर्टिकुलर टेंस का है, उसे हमें कन्वर्ट करना होगा पास्ट में। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस एक दे रखा है, वो है प्रेजेंट सिंपल का, जैसे कि डू, डज, सी, थिंक, ये चीज़ें उसमें यूटिलाइज हो रखी है, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस है इनडायरेक्ट सेंटेंस में। ठीक है, तो आप जब भी उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप वहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, जैसे कि डू का डिड हो जाएगा, ठीक है, एंड सी का सॉ, एंड थिंक का थॉट। लाइकवाइज अगर कोई डायरेक्ट स्पीच आपकी है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, ठीक है, वहाँ पे अगर एम इज आर का यूज़ हो रखा है तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस में, जैसे कि वॉज, वर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर कोई डायरेक्ट स्पीच है जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर यूज़ किया गया है, जैसे कि हैज़, हैव, तो अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच वहाँ पे बनाना है तो वहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे बैक शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे कि हैड। एंड नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि हैज़ बीन, हैव बीन, राइट, वहाँ पे आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। आपको पास्ट में उसको बैक शिफ्ट करना है, ठीक है, जैसे हैड बीन। एंड अगर कोई भी डायरेक्ट स्पीच है पास्ट सिंपल की, जैसे डिड एंड वेंट, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच आपको
बनाना है, कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच से, वहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि जो उसके एक नीचे का होता है, उसके नीचे का, जिसकी हैड गॉन, ठीक है। अगर पास्ट सिंपल दे रखा है तो आप उसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। एंड अगर कोई डायरेक्ट स्पीच है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जैसे कि वॉज वर हो जाएगा हैड बीन, राइट। एंड देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए यहाँ पे, जैसे कोई भी अगर डायरेक्ट स्पीच है, अगर उसमें कैन, विल, मस्ट, हैव टू, मे ये शब्द यूज़ हो रखे हैं, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में उन्हें कन्वर्ट करेंगे ऐसे, जैसे कैन का कुड कर देंगे, विल का वुड करेंगे, मस्ट का मस्ट करेंगे, या फिर हैड टू का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड हैव टू का हैड टू कर देंगे, ठीक है। एंड मे का माइट करेंगे। ये चेंजेस होते हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नो बैक शिफ्ट, यानी कि अगर जैसे कि जहीं कहीं पर कुड, वुड, माइट, शुड, आउट टू ये चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको उन्हें चेंज नहीं करना है, नो बैक शिफ्ट, ठीक है। जैसे ये है एज इट इज़ यू नीड टू जॉट डाउन, कुड का कुड करेंगे, वुड का वुड करेंगे, माइट का माइट करेंगे, ठीक है, शुड का शुड करेंगे, आउट टू का आउट टू करेंगे। एंड एक चीज़ और, अगर कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट की है, तो आप पास्ट परफेक्ट ही उसे यूज़ करेंगे वाइल मेकिंग इनडायरेक्ट सेंटेंस और स्पीच, राइट। एंड देन अगर कोई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही रहेगा। रूल नंबर 2 देखिए, चेंज द प्रोनाउन, यानी कि अगर आई और वी जो फर्स्ट प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई वी, ठीक है, उसे आप अगर इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसे चेंज करेंगे। एंड अगर यू का यूज़ हो रखा है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में उसे ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। अगर ही, सी, इट या फिर अगर दे रखा है, तो आप एज इट इज़ इसे जॉट डाउन करेंगे, नो चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड है 1 2 3 SON, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होगा आई वी, या फिर सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ठीक है। इनके लिए आप इस तरीके से SON एक स्ट्रेटेजी है जिसे फॉलो कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको रूल याद रहेंगे। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन होगा यानी कि आई वी, तो उसका जो इंडायरेक्ट में सब्जेक्ट चेंज होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, एंड यू जो होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी, ठीक है। आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वहाँ पे और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। एंड रूल नंबर 3, चेंज द प्लेस एंड टाइम एंड रिलेटेड वर्ड्स, जैसे कि नाउ का देन कर देंगे, एट दैट टाइम या फिर एट द टाइम, टुडे का दैट डे हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, अगो का बिफोर या अर्लियर हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, ठीक है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, राइट। एंड टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे या फिर द डे आफ्टर, ठीक है। और लास्ट नाइट द नाइट बिफोर या फिर द प्रीवियस नाइट। एंड लास्ट मंथ का क्या हो जाएगा, द लास्ट मंथ बिफोर या फिर द प्रीवियस मंथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक। रूल नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि डू नॉट बैक शिफ्ट। देखिए जब कभी भी जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा होता है डायरेक्ट स्पीच में, उससे पहले जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो उसे हमें चेंज नहीं करना होता है। कब नहीं करना होता है, देखिए जैसे कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर है, तो वहाँ पे उसे आप बैक शिफ्ट नहीं करेंगे, उसे एज इट इज़ नोट करेंगे, ठीक है। एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई बात अगर जनरल ट्रूथ एंड स्टिल ट्रू है, तो तभी वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसे चेंज नहीं करेंगे, नो बैक शिफ्ट, ठीक है। एंड जब आप तुरंत रिपोर्टिंग कर रहे हो तब भी नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको सभी रूल बता दिए हैं। अब सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को सीखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए जब कभी भी अगर कोई डायरेक्ट स्पीच में डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, उसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। अगर वहाँ पे सैड है तो आप सैड का यूज़ करेंगे, अगर सैड टू है या फिर समवन तो टोल्ड करेंगे, फिर समवन उसको यूज़ करेंगे। अगर सेज टू लिखा है तो टेल्स करेंगे, अगर से टू है तो टेल। एंड रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, यूज़ दैट, ठीक है। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे डायरेक्ट स्पीच से एंड दैट का यूज़ करेंगे। एंड चेंज द प्रोनाउंस, जो कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा और इजी हो जाएगा। बैक शिफ्ट हो गया। एंड चेंज टाइम एंड प्लेस रिलेटेड टू वर्ड्स, जैसे कि एक डायरेक्ट स्पीच है हमारे यहाँ पे, सी सैड आई फील सैड, तो इनडायरेक्ट में कैसे हो जाएगा, सी सैड, इन्वर्टेड कॉमा हट गया यहाँ पे, दैट
सी फेल्ट सैड, यहाँ पे सी फील सैड क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो उसे हम पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी फेल्ट सैड। तो इस तरीके से हमें बैक शिफ्ट करने होती हैं चीज़ें, ठीक है। एक और अच्छे से दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं डायरेक्ट का। ही सैड टू मी ही इज़ वेरी हैप्पी। कैसे बनाएंगे, सैड टू में क्या कहा था मैंने आपको, सैड टू होगा तो क्या करेंगे आप, देखिए टोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही सैड टू मी, यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, वहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे, एंड इज है तो वॉज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस है यहाँ पे, तो ये पास्ट कंटिन्यूस हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको रूल में बताया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, दे सेड टू हर यू आर गोइंग टू टॉक टू हिम। इनडायरेक्ट में हो जाएगा दे टोल्ड हर, ठीक है, क्या हो जाएगा, दे टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट सी वॉज गोइंग टू टॉक टू हिम, ठीक है। सो दिस इज़ एडुकेट फॉर टुडे, एंड वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जो भी इसके बचे हुए रेस्ट ऑफ टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।